So hi guys and welcome back to my channel. This is Mansi Yadav with once again. I hope everybody is doing really great. So guys, I know ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ and this is one of the video जिसके बारे में मैं सब लोग मेरे से पूछते हैं, especially on Instagram, YouTube, everywhere. In the comment section हर जगह लोग पूछते हैं कि if you could tell me about cabin crew, आप कैसे बन सकते हैं. बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी मुझे मैसेज करते हैं, कोई अगर मुझे फ्रेंड मिल जाता है या कोई भी, एवरीबडी वांट टू नो अबाउट इट दिस जॉब. और आज हम टोटली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कि जितनी भी डिटेल, जितनी भी आज तक मैंने 5.5 साल में जितनी भी नॉलेज पाई है और जितनी भी नॉलेज ग्रैब करी है, वो सारी की सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. और कहीं ना कहीं जितनी भी नॉलेज होगी और आई होप वो नॉलेज आप लोगों को हेल्प करेगी कहीं ना कहीं आपके जर्नी में कैबिन क्रू बनने से रिलेटेड. और अगर आपको ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आप लोगों को शेयर कर सकते हैं मेरी फैमिली में जो 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं एविएशन में, एविएशन से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं आफ्टर 12th. दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पेइंग जॉब आफ्टर 12th इफ यू डोंट नो, आफ्टर सो लॉन्ग, एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर इट विद यू ऑल ऑफ यू आउट देयर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादातर वीडियो कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ आप लोग के लिए. एंड आई नो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो वेरिन मैं शादी के बाद आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो गाइज. ओके, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू, सबसे पहले मुझे पता है यार हर एक इंसान जो भी कैबिन क्रू बनना चाहता है, चाहे वो गांव से है, लोग मुझसे कभी ना पूछते हैं एयरपोर्ट पे कोई पूछ लेते हैं यार मैं ना मैम गाँव से हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. एक बार किसी ने मुझसे पूछा भी क्वेश्चन कि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ. सो गाइज, मैं ये बोलना चाहती हूँ अगर आपने एक सपना देखा है ना कैबिन क्रू बनने का, तो आप उसी जुनूनियत से काम करो एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. और उस चीज़ को अगर आपने सोच लिया है, ठीक है, सोचने के बाद आपको लगता है कि आपको बनना कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी. उस जर्नी में मैं आपको हेल्प करूंगी. इस वीडियो के एंड तक आई एम श्योर आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाएगी कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं और क्या क्या डिटेल्स, सैलरी से लेकर ट्रेनिंग, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. So first thing guys, if you think you want to become a cabin crew, the main most important thing is you have to be 18 years of age. एक कंपनी जो भी है जो हायर करेगी, they don't want कि वो बच्चे हायर करे, they want कि आपका प्रॉपर, आप चाइल्ड लेबर तो कराएगी नहीं आपसे. सो इसलिए वो चाहती है कि आप लोग ना एक परफेक्ट एज ऑफ 18 ईयर्स के हो जाओगे, आप डेफिनेटली कैबिन क्रू बन सकते हो. और बट द पीपल हु आर वॉचिंग मी हु आर इन 10th 8th 9th, आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल जो देखते हैं मुझे. सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार अभी तो बहुत टाइम है, मैं क्या करूँ बन के, अभी तो मेरे पास 18 साल होने में टाइम है. बस ये बोलना चाहते हो जब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वो चीज़ है कि आपको कुछ सालों में आती है और प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उससे काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे. ठीक है, सो हम बात करते हैं 12th रिकोगनाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आप 12th नहीं करिए, आप सिर्फ 10th में हो, 8th में हो, सो प्लीज़ अपनी 12th जैसी अब कंप्लीट हो जाएगी, आप उसके बाद इंटरव्यूज़ दे सकते हैं. ठीक है, ये BMI आपका जो बॉडी मास वेट, मेरा इतना वेट है, मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ. सो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज, BMI ना आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो हर एक जो ये मैं सब कुछ बता रही हूँ वो एक एयरलाइंस का क्राइटेरिया है. तो हर एक इंसान को ना क्राइटेरिया फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारी खुद की एयरलाइंस हो तो डेफिनेटली हम कुछ भी कर सकते थे, बट ये हमें पर्टिकुलरली एयरलाइंस का क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा. नाउ बॉडी मास इंडेक्स के लिए आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो पे यूट्यूब पे जा सकते हो, उसमें डाल सकते हो BMI बाय मानसी यादव, तब भी आ जाएगा. अदरवाइज आप गूगल पे जाओ, कैलकुलेटर ऑन करो, BMI कैलकुलेटर, वहाँ पे अपना बॉडी वेट डालो, हाइट डालो, आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज आपको नॉर्मल रेंज में होना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोलो कि BMI रेंज में तो आ रहे हैं, नॉर्मल अंडर वेट ना आ जाए, अंडर वेट में मत चले जाएंगे, इस नॉर्मल रेंज होना ज़रूरी है. हाइट क्राइटेरिया, sorry. So next is your height criteria. Now height criteria is very important, wherein girls की height, minimum height ना, lot of people ask me, लोग मुझसे ना पूछते हैं कि मैम आप मेरा ना, रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी हाइट ना इतनी है, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ. सो गाइस, क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम गर्ल्स की जो क्राइटेरिया है वो है 155 सेंटीमीटर फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़ दैट नीड्स टू बी 170 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो आपको इन क्राइटेरिया को देख के ही आप अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज आपको लगता है कि आपकी हाइट छोटी है, और मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग सोचते हैं कि हील्स पहन लेंगे उनको पता नहीं लगेगा, तो आपकी जो भी हाइट मेजरमेंट होगा वो आपका हील्स उतारने के बाद बेयर फुट हाइट मेजर होती है. ठीक है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको हिंदी एंड इंग्लिश
दीज 2 लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको हिंदी आती है तो वेरी वेरी गुड, इंग्लिश आती है तो वेरी वेरी नाइस. अगर दोनों में से कुछ नहीं आता तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न इट. और मैं ये बोलूँगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. आप नियर बाय कोई भी आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन कोचिंग सेंटर होते हैं आपके आसपास, हर किसी घर के आसपास कुछ ना कुछ तो होता ही है, आप वो जाके ज्वाइन करो. दैट विल रियली हेल्प यू. वी टॉक अबाउट कैबिन क्रू. आपको पता है कैबिन क्रू की जॉब ऐसी है वेरिन यू हैव टू डू योर मेकअप, योर यू नो आपका पहनने का अटायर नीड्स टू बी नाइस. फॉर्मल अटायर प्रॉपरली होना चाहिए. नाउ यू डोंट नो आपको फॉर्मल अटायर क्या पहन के जाना है. काफ़ी लोग हो सकते हैं भाई नए हैं, नहीं पता होता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पे फॉर्मल ड्रेस बाय मानसी यादव, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी. मेकअप बाय मानसी यादव, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मेकअप करके जानी है, कैसा हेयर स्टाइल बनाना है, तो सबको समझ में आ जाएगा. ओके, ईजी. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ. नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं गाइज. नाउ अब हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली है ना. BMI हमें समझ में आ गया, हमारा एज क्राइटेरिया क्या है वो समझ में आ गया, 12th के बाद जॉब लगती है समझ में आ गया, हाइट कितना होगा, वेट कितना होगा समझ में आ गया. नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर इट. आप बोलोगे भैया मैं अप्लाई कैसे करना है वो तो बताओ. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. अगर आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और टाइप करना है indigo.careers या फिर emirates.careers, spicejet.careers. नाउ किसी भी एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी क्राइटेरिया. ना आपको किसी को पैसे देना है कि मेरा अप्लाई कर दो, वो सब नथिंग लाइक दैट. नाउ यू जस्ट हैव टू गो ऑन गूगल. आपको टाइप करना है indigo.careers. जब आप इस पर क्लिक करोगे उसके नीचे नीचे उसके अंदर आपको जाना है, उसके अंदर और इंडिगो की वेबसाइट खुल जाएगी. इंडिगो की वेबसाइट जॉब्स के नाम से आ जाएगा. आप इंडिगो जॉब्स आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें सारी की सारी डेट्स कहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो आप सारे के सारे इंटरव्यूज़ चेक कर सकते हो और वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो. ओके, नाउ इंटरव्यूज़. लेट्स टॉक अबाउट गाइस. अब आपने ढूंढ लिया है कि इंटरव्यूज़ कहाँ होने वाले हैं. वेल एंड गुड, आप वहाँ तक पहुँच चुके. अब इंटरव्यूज़ में जितने राउंड्स होने वाले हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो गाइस इंटरव्यूज़ में नॉर्मली राउंड होते हैं 4 और डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. एंड इफ़ यू फील लाइक कि इंटरव्यूज़ लाइक 4 राउंड भी हो सकते हैं, 5 राउंड भी हो सकते हैं. कुछ एयरलाइंस रिटन इंग्लिश एग्जाम्स भी लेती है बट नॉट इन इंडिया. ऑलमोस्ट बहुत कम एयरलाइंस रिटन एग्जाम्स लेती है इंडिया के अंदर. बट काफ़ी न्यू जो भी क्राइटेरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो का भी काफ़ी अलग अलग क्राइटेरिया आ चुके हैं इंटरव्यूज़ के लिए. सो मैं सारे एयरलाइंस के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी अगली वीडियो में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट 4 राउंड्स अबाउट इंटरव्यूज़. दैट इज़ गोइंग टू बी योर PI राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. नाउ PI राउंड इज़ लाइक आप अलग अलग एयरलाइंस का ना अलग क्राइटेरिया होता है. लोग ना 10-10 करके भी आपको या फिर ना 5-5 करके अंदर बुलाते हैं. एंड जो भी HR होगा शी और ही इज़ गोइंग टू आस्क यू अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हर किसी से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा. ओके, वो पूछने के बाद आपको उसी राउंड में कुछ ना कुछ आपको कुछ लोग को निकाल दिया जाएगा, कुछ लोग को सिलेक्ट कर लिया जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-on-1 इंटरव्यू काइंड ऑफ हो, आपको एक करके बुलाया, ऐसा भी हो सकता है. उसके बाद गाइस आपका सेकंड राउंड होता है मेडिकल राउंड. अब मेडिकल राउंड के अंदर गाइस मेन चीज़ है कि आपका मेन जो बहुत बेसिक होता है इसके अंदर फर्स्ट मेडिकल राउंड होता है, इसके अंदर आपका सिर्फ जो भी हैंड्स चेक करे जाएंगे कि मार्क्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है. आपका फेस पे कोई मार्क वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ चेक करी जाएगी, ठीक है. आपका हाइट, आपका BMI चेक किया जाएगा. वो 4-5 चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है. वो चेक करने के अलावा वो चीज़ आप क्लियर कर लेते हो तो आपका थर्ड राउंड होगा GD राउंड. दैट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन राउंड. उसके अंदर आपको बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी है और मैं ये बोलूँगी कि मेन फोकस करना है सुनने पे भी. ऐसा क्योंकि ग्रुप डिसीजन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप बोलते रहो, उसका मतलब ये भी है कि आप दूसरों की सुनो. तो आप दोनों चीज़ें देखी जाती है, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आपको जितने भी HR होंगे उस वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, है ना. वो ज़रूरी है. जो भी आपको टॉपिक देंगे उस पर आपको 2 या 3 मिनट तक बोलना होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज योर पर्सनल इंटरव्यू. सो गाइज दिस विल बी योर फाइनल राउंड वेर इन ऑन-1 इंटरव्यू होगा और आपको HR के पास जाना होगा, डिस्कस करना होगा जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. सो मेक श्योर यू आर स्माइलिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू जॉब. उन्होंने बहुत पूछ सकते हैं आपको व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइंस और व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एनीथिंग. ओके, ट्रेनिंग की. नाउ फाइनली आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया भाई, 4 राउंड क्लियर कर लिए. अब इसके बाद जाते हैं आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस पे. तो गाइस ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स की. इसके अंदर आपको पेमेंट भी, सैलरी भी मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पे. डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. कुछ एयरलाइंस की 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, कुछ एयरलाइंस की 3 मंथ्स की, और डिपेंड करता है. ओके, में आपको पेमेंट मिलती है. आपको कितना पे करना होगा किसी भी एयरलाइंस को, आपको ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल इंडिगो टेक 50,000 रुपीज़ और वो भी आपको पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट में करना होता है हर एयरलाइंस में. सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट, अदरवाइज गूगल पे, पेटीएम नहीं चलता है. तो इतना ध्यान रखना कि आप किसी को फेक पेमेंट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है.
और जैसे ही आपका इंटरव्यूज क्लियर हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो आप यू आर गोइंग टू साइन अ प्रॉपर एग्रीमेंट। तो आप साइन करोगे जो 3 साल का या 5 साल का एग्रीमेंट करने के कॉन्ट्रैक्ट, आई वुड से कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग प्रोसेस होता है 3 मंथ्स का, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो आप मनी देते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो 50,000 ले रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी एयरलाइंस 50,000 ही ले, डिपेंड करता है दूसरी एयरलाइंस में वो अमाउंट कितना ले रहे हैं। अब ये भी हो सकता है गाइस, आप ये सोचो कि उसमें ना नुकसान हो रहा है ना, पर उसमें नुकसान की बात कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 सैलरी में वो पेमेंट रिफंड हो जाएगी, 1 सैलरी में पेमेंट रिफंड हो जाएगी। इवन तो आपको जब ट्रेनिंग के टाइम पे पेमेंट मिलती है तब भी आपको ऑलमोस्ट पैसे वापस आ जाते हैं, तो इतना कुछ नहीं होता। ऑल्दो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट एकदम ठीक है। अगर आपको एक टाइम पे किसी से पैसे लेने भी पड़ रहे हैं और आपका जॉब का सिलेक्शन हो चुका है और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, तो आप अगली सैलरी में उनको पैसे वापस कर सकते हो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना गाइस, क्योंकि आप लोग सोच रहे होगे कि पैसे वापस कैसे करेंगे, हम लोन पे भी ले रहे हैं। आई नो दैट, मैं ये सोचती हूँ कि यार ज़रूरी नहीं हर कोई इंसान सेम जगह से आए, तो अपने माँ बाप के पैसे कहीं भी उल्टी सीधी जगह वेस्ट मत करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 साल के बाद इंडिगो में आपको पैसे रिफंड मिल जाते हैं, मतलब दैट इज़ ऑलमोस्ट मेरे को मिलते हैं 1,50,000 रुपीज़, तो आपको डबल द अमाउंट मिल जाता है वापस, ठीक है। नाउ नो इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड और नॉट, देयर लॉट ऑफ पीपल जो लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होगी गाइस, आपका ग्रेजुएशन होती है, मतलब फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, नाउ यू गोइंग टू स्टार्ट फ्लाइंग। सो ये थी पूरी कैबिन क्रू की जर्नी कि आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे एंड होगा। बट इसके बीच में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है कि नहीं। सो गाइस, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी क्राइटेरिया में पूरे टाइम पे वीडियो में एक बार भी नहीं बोला इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। सो इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। Now let's talk about your salary. Talk about salary. Salary is approximately 50,000 से मतलब approximately 40,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी होता है क्रू का। जो आप अगर इंटरनेशनल में अप्लाई करोगे तो उसमें 2.5 लाख या 3 लाख तक भी सैलरी जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर SLT, दैट इज़ योर स्टाफ ट्रैवल। सो गाइस, इंडिगो के अंदर क्या होता है कि आपको ब्लड रिलेशन ही ट्रैवल कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स ये होते हैं ना कि आप कह रहे हैं मेरे को भी ट्रैवल करा ले, पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इंडिगो में ऐसा क्राइटेरिया है कि आपको स्टाफ ट्रैवल, ब्लड रिलेशन ट्रैवल कर सकते हैं, और यू जस्ट हैव टू पे टैक्सेस, दैट्स ऑल गाइस। यस, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ इंडिगो में या सबसे बेस्ट चीज़ एविएशन में ये, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एविएशन यू गेट फ्री टिकट्स एंड दैट इज़ रियली नाइस। और अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग क्राइटेरिया, सब किसी एयरलाइंस में होता है कि आपको एक टिकट फ्री मिलता है, बाकी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको टिकट्स मिलती है, ये भी होता है काफ़ी एयरलाइंस में। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दीज वर ऑल द थिंग्स I wanted to share with all of you out there. Thank you so much for giving your time, and I all the very best to each one of you out there, all my future cabin crew. I really wish this video will help you out for your interviews. I'm sure my next videos आप लोग के लिए new updates जो भी आ रहे हैं aviation में, I'm going to upload that. And stay continue with this, and I hope you like this video. Then don't forget to like, share and subscribe to this channel below, to your channel, and see you in the next video guys. Bye bye.